आशीष, पहली बात ये समझ लीजिए कि ये जो डिसरप्शन है ना, ये रियल है। मैं आज की डेट में अपनी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी करियर की शुरुआत की थी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 1 साल के लिए मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मैं। बहुत पहले की 2002 की बात है। उसके बाद 2002 भी नहीं, 2000 की बात है। उसके बाद मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, तो मैंने फिर MBA किया और उसके बाद फिर उसमें आ गया मैं। लेकिन पॉइंट क्या है, आज की डेट में मैं दिन का 1 घंटा देता हूँ AI समझने में, पढ़ने में। और क्योंकि मुझे पता है कि मैं आज की डेट में अगर 45-46 साल का हूँ और मुझे अगर आगे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है तो मुझे AI आना चाहिए। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि और 1 या 2 साल में मैं एकदम रिडंडेंट हो जाऊँ। तो इसके लिए AI का डिसरप्शन रियल है और ये आपको मानना चाहिए कि ये IT कंपनीज को इम्पैक्ट कर रहा है। मैं एक लड़के से मिला अभी कल या परसों। लड़का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मतलब कॉलेज पास आउट है। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे वो किसी भी कंपनी का एक पूरी बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट्स सब कुछ एक उसमें AI सॉफ्टवेयर में डालेंगे। वो आपको 1 पेज समरी दे देगा कि इस करंट एनवायरनमेंट में आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सोचिए आप, इस लेवल का डिसरप्शन है। तो अभी IT शेयर्स को आप कुछ समय के लिए छोड़ दें। आपको ना वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगेंगी हर बार, लेकिन ये वैल्यूएशन आपको 1 महीने पहले भी अट्रैक्टिव लग रही होंगी, है ना। 1 महीने पहले भी आपको लग रहा होगा कि कितने गिर गए IT स्टॉक्स, अब मैं ले लेता हूँ, और 1 महीने में 17% गिर गए। तो इसके लिए इस महीने के टॉप 5 अगर आप निफ्टी लूजर्स देखेंगे, सारे के सारे IT हैं। इन्फोसिस 19%, टेक महिंद्रा 17%, HCL टेक 16%, TCS 14%, विप्रो 13%। और ये तो तब है जब इनमें से किसी कंपनी स्पेसिफिक कोई इशू नहीं आया है। ये सारे के सारे सिर्फ एक डी रेटिंग की वजह से गिर रहे हैं। ये क्या होता है ना, अब हमें ये नहीं पता कि 2 साल बाद 3 साल बाद इन कंपनियों की अर्निंग्स क्या होंगी, इनके EPS क्या होंगी, हमें नहीं पता है। ये जो AI का डिसरप्शन है ये रियल है और ये गेम चेंजिंग है। अच्छा, जब डिसरप्शन आता है ना, और जब इस तरह गेम चेंजिंग मोमेंट्स आते हैं, उनमें से इनमें ऐसा होगा कि कुछ कंपनियां इनमें बड़ी विनर्स भी होंगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो कौन सी होंगी ये हमें नहीं पता अभी इस समय। अगर हमें पता हो तो हम फिर राकेश झुनझुनवाला बन जाए ना। राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग होंगे उनको पता होगा कि इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी होगी, वो फिर उसमें इन्वेस्ट करके फिर बैठ जाएंगे। लेकिन एक जनरल आम ट्रेडर या इन्वेस्टर को ये करना बहुत टफ है इसके लिए। तो ये अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि रिस्क रियल है यहाँ पर। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग कई बार काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। और अगर कॉन्ट्रा में अगर आप सही कर लें तो बहुत पैसा भी बनता है। लेकिन कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग के लिए फिर वो एस नरेन जैसा फिर आपको माइंडसेट चाहिए, है ना। वो अगेन सबके पास नहीं होता। तो इसके लिए आम तौर पे बेटर रहता है कि आप ट्रेंड के साथ रहें, जो ट्रेंड है उसके साथ रहें। कभी कभी कॉन्ट्रा अप्रोच काम करती है, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आपको बहादुरी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा जा ही रहा है उसमें। अगर आप IT स्टॉक में डाल रहे हैं तो पैसा इस समय। और किसी को